बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन आयुर्वेदा सन्यासी। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक हर्ब के हवाले से गुफ्तगू की है जिसे हम शतावर, सतावर, शतावरी या एस्पैरेगस। तो इसके हवाले से कल मैंने गुफ्तगू की थी कि जिन मेरी माँओं, बहनों, बेटियों को अपने बच्चों को दूध पिलाने के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम को ये शतावर जो है या सतावरी ये सॉल्व कर देती है। तो मैंने एक और चीज़ भी कही थी कि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज चलते हैं शतावर, सतावर या शतावरी या एस्पैरेगस, ये 3-4 नाम हैं। आपके लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो आप ख़ुद जान जाएंगे कि मैं कौन सी हर्ब की बात कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं इसके मज़ीद फ़वाइद कि इसके और कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है। तो चलिए पहले तो मैं आपको पहचान करवा देता हूँ। वैसे मैंने कल इसकी पहचान करवाई थी, तो ये मैं आपको फिर दोबारा दिखाने लगा हूँ। तो ये आप गौर से देख लें। ये है शतावर, सतावरी, सतावर, एस्पैरेगस, बहुत सारे नाम इसके हैं, ये आप गौर से देख सकते हैं। और इसकी अगर आप कहें तो ये वाली एक मैं डंडल आपको दिखा रहा हूँ, ये आप गौर से देख लें। ये आप देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं शतावरी। ये खुश्क ड्राई फॉर्म में है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि इसके और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं। सबसे पहले ये मेल और फीमेल यानी मर्द और ख़ातून यानी जो मेरी माएँ बहनें हैं उनके प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत सारा रोल है इसका, बड़ा अच्छा किरदार है। और वो किरदार क्या है उस पर आज रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि ये मेल और फीमेल दोनों में कैसे ये काम करती है और आपको कौन से बेनिफिट्स दे सकती है। सबसे पहले जर्नल वीकनेस, यानी आप समझते हैं कि आपके बॉडी में कमज़ोरी है, तो ये सबसे पहले आपकी उस कमज़ोरी को दूर कर देती है। ख़्वाह वो मेरी किसी बहन के अंदर है या मेरे किसी भाई को ये मसला है, जर्नल वीकनेस अगर उसको फ़ील हो रही है, कमज़ोरी, नकाहत, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती पड़ी रहती है, तो उसको दूर करने के लिए आप इसका पाउडर करके उसमें बराबर मिक़दार में सीटा मिश्री या कूज़ा मिश्री, जो हमारे पाकिस्तान वाले हैं वो कूज़ा मिश्री कहते हैं, और जो हमारे बरसग़ीर इंडिया वाले हैं वो इसको सीटा मिश्री कहते हैं। तो बराबर मिक़दार में दोनों को लेके कूट पीस के, तो इसका रोज़ाना अगर आप सेवन करते हैं यानी आप इसको खाते हैं दूध के साथ, तो ये बहुत मुफीद है आपकी जर्नल वीकनेस को दूर करने के लिए। इसके अलावा हम एक और चीज़ भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ख़ास तौर पे अमूमन अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसले पेश आते हैं कि जैसे ख़ामंद शौहर बाहर से आया और बेचारा वो किसी मूड में था और आते ही बीवी ने कहा भाई ये खाना वाना मैंने बना के रख दिया है, तो ये बराए मेहरबानी खाएं, मैं ज़रा जा रही हूँ बच्चों को सुलाने के लिए। वो बेचारा हस्बैंड पता नहीं किस मूड में होता है, लेकिन आगे अपनी वाइफ का जो मूड है वो देख के तो बेचारा हाथ पे हाथ धर के बेचारा खाना वाना खा के तो सो जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी जो शरीक हयात है यानी आपकी जो मिसेज़ है उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे उनको दिल नहीं करता सेक्स की तरफ राग़िब होने का, तो उसमें ये बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा करती है कि अगर वो इस सतावर का सफ़ूफ़ पाउडर सुबह और शाम 2 टाइम लेना शुरू कर दें तो उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसके अलावा अगर मर्द की तरफ देखते हैं तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जैसे सेक्स करने को दिल नहीं करता है लेकिन बाइसे मजबूरी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो उसमें भी जो मर्द है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है और अपनी जो जनरल वीकनेस है उसको दूर कर सकता है, तो अज़वाजी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजर सकती है उनकी। तो इस तरह के प्रॉब्लम में ये जो सतावर है, शतावरी है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। हाँ, इसके अलावा एक और तरफ मैं आपका यानी कि ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ, और वो है ख़ास तौर पे मर्द हज़रात में कि बाज़ औक़ात मर्द हज़रात
बहुत परेशान रहते हैं अपनी सेक्सुअल वीकनेस के हवाले से, सेक्सुअल डिसऑर्डर के हवाले से, तो उसमें एक दो चीज़ें और इसके साथ जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसकी तरतीब भी मैं समझा देता हूँ। अगर मेरे किसी भाई को ये मसला बना हुआ है तो आप शतावर के साथ 4 या 5 चीज़ें और ऐड करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में ऐसी भरपूर रौनक लाएगा कि आप इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखेंगे। इसके साथ साथ जो चीज़ें इस्तेमाल और इसके साथ जो ऐड होनी है उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। ख़ास तौर पे मेरे भाइयों के लिए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें नंबर 1 पहले पे तो ये शतावर है। ये नुस्ख़ा या आपको इस तरतीब बताने से पहले एक चीज़ वाज़े कर दूं कि बाज़ औक़ात लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि जी वो आपने फ़लानी बूटी कही थी तो उसकी मिक़दार कितनी डालनी है, ये वाली आपने हर्ब कही है तो इसकी मिक़दार कितनी डालनी है। ये जितनी भी हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों का मैं नाम लूँगा, इन तमाम की जो मिक़दार ख़ुराक है या मिक़दार है बनाने की वो सेम है, जिसे हम कहते हैं हम वज़न। तो ये सेम मिक़दार में आप लेनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी हर्ब्स हैं। नंबर 1 पे है आपकी सतावर, शतावरी या एस्पैरेगस जिसे आप कहते हो। नंबर 1 पे तो ये है। और नंबर 2 पे है आप उसे कहते हैं अश्वगंधा। ये हिंदी में अश्वगंधा कहते हैं और जो पाकिस्तान वाले हैं वो इसको असगंध कहते हैं। इसे अक्सैन भी कहते हैं, लेकिन उसमें आप कोशिश करिएगा कि जो पंसार से मिलती है तो वो उसकी टहनियाँ मिलती हैं, तो वो टहनियाँ किसी काम की नहीं होती हैं, बहुत कम फ़ायदा करती हैं। असल में असगंध जो है वो उसकी रूट्स यानी उसकी जो जड़ है वो इस्तेमाल की जाती है, वो भरपूर फ़ायदा करती है। तो नंबर 2 पे है आपके पास असगंध। नंबर 3 पे है आपके पास सफ़ेद मूसली। ये आपको हर जगह पे मिल जाएगी, खा आप पाकिस्तान में हैं खा आप इंडिया में हैं, तो ये दोनों ममालिक में ये भरपूर मिलती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे सतावर, नंबर 2 पे असगंध, नंबर 3 पे सफ़ेद मूसली और नंबर 4 पे जो चीज़ मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ वो है आपके कौंच के बीज, जिसे हम तुख़्मे कौंच कहते हैं। कौंच के बीज, ये याद रखिएगा, कौंच के बीज। ये हो गए 4 चीज़ें। तो 4 चीज़ों के साथ आपने जितनी भी आपने इसकी मिक़दार लेनी है, मिसाल है आपने 20-20 ग्राम तमाम की मिक़दार ली, तो 20 को 4 के हिसाब से देखें तो कितना होगा, 80 ग्राम बनेगा। तो 80 ग्राम के साथ 80 ग्राम मज़ीद आपने सीटा मिश्री, जिसे हम कूज़ा मिश्री कहते हैं, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। तो ये हो गया सारे का सारा मिक्सचर एक तैयार। अब इसको तमाम को कूट लें, पीस लें और आपस में मिक्स कर लें अच्छे से। अगर आपके पास छननी अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें से आप छान लें ताकि ये सारा मटेरियल एक जान बन जाए। तो उस सफ़ूफ में से, उस पाउडर में से आपने सुबह निहार मुँह कोशिश करनी है कि सुबह निहार मुँह इसको इस्तेमाल किया जाए। ये थोड़ी सी शकील होती है, शकील का मतलब होता है थोड़ा सख्त होती है, देर से हज़म होने वाली चीज़ है। तो इसको अगर आप सुबह निहार मुँह लेते हैं दूध के साथ तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा इसको लाजमी दें ताकि ये अच्छे से अपना काम आपके बॉडी के अंदर करे और इसको भरपूर टाइम भी मिले। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उसके फ़ौरी बाद आपने अगर ग़िज़ा ले ली तो फिर क्या होगा, आपको वॉमिटिंग यानी उल्टी आने को दिल करेगा और कईयों को लोगों को उल्टी भी आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक है। तो कोशिश करें बराए मेहरबानी 1.5 घंटा 2 घंटा उसको दे दें ताकि ये अच्छे से आपके जिस्म में रच बस जाए, हज़म हो जाए। उसके बाद अपना नाश्ता जो भी आपने करना है वो आप ले सकते हैं। इसको आप दिन में कम से कम 2 बार ले सकते हैं। यानी अगर आपने सुबह लिया है तो उसको डाइजेस्ट किया, उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपका जो टाइम है 3:30-4 बजे का, उस टाइम भी आपका मैदा खाली होता है। उस टाइम दूध के साथ आप इसको फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो ये 10 से 15 दिन टोटल लगेंगे। तो इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखेंगे कि आयुर्वेदा सन्यासी इरशाद साहब ने मुझे ये नुस्खा बताया और मैंने इसको आजमाया और इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और जो हमारी बहनें हैं वो भी अपनी जो अज़वाजी उनकी ज़िंदगी है जो नर्ख बन चुकी है वो भी इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ये रहा आज का सतावर के हवाले से टॉपिक। तो सतावर बहुत बड़ी डिटेलिंग वाली हर्ब है। इंशाल्लाह इस पे मैं फिर कभी गुफ्तगू करूँगा। देखते हैं कि इसके मज़ीद फ़ायदा आप
तक मैं यानी कि कैसे पहुंचा सकता हूं और कौन कौन से इसके मज़ीद बेनिफिट्स हैं। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।